तो आप इसकी जड़ को उखाड़ लें और साफ़ कर लें। इस जड़ का आप पाउडर कर लें। इस पाउडर को 1 ग्राम से लेकर 3 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ आप सेवन करते हैं तो शरीर में ताकत बढ़ती है। अब अपने घर के आसपास या पड़ोस में जो वनस्पतियां हैं, जो जड़ी बूटियां हैं, उनकी जानकारी में रुचि रखते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि एक ऐसा ही प्लांट है जो आपके घर के आसपास होता है और इसको हम बेकार समझते हैं, क्योंकि इसका जो ज्ञान है वो विलुप्त होता जा रहा है। इन जड़ी बूटियों का हम इनको बेकार समझते हैं, उपयोग समझते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। इन जड़ी बूटियों में बहुत विशेष गुण होते हैं, इसलिए इनका उपयोग आयुर्वेद में किया जाता है। तो इस ही एक जड़ी बूटी है, यह वनस्पति है जो झाड़ के रूप में आपके घर के अगल बगल खाली मैदानों में आपको आसानी से मिल जाती है। और आपने ज़रूर देखा होगा इसके जो फल हैं इसमें कांटे से निकले होते हैं बारीक बारीक, और ये कपड़ों पे बड़ा आसानी से चिपक जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ इसको चोरनी या खुंटी के नाम से जानते हैं। वैसे आयुर्वेद में इसको छोटा धतूरा और शंखेश्वर के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसकी जो फल की आकृति है ये शंख की तरह दिखती है, इसको इसलिए शंखेश्वर के नाम से जानते हैं। और इसका पौधा आप देख लें करीब 4 से 5 फुट तक की ऊंचाई का हो जाता है और ये झाड़ीदार होता है, शाखा पर शाखा में होता है और ज़मीन पर फैल भी जाता है और ये 6 महीने तक ही रहता है, उसके बाद ये सूख जाता है। अभी इस पौधे में आप देख लें इसके जो डंठल है उसमें काले काले से धब्बे हैं और इसके जो पत्ते हैं ये चौड़े हैं और इसमें थोड़े से रोए से भी है बारीक बारीक, और इसके मसलने पर थोड़ी सी गंदिश आती है इस प्लांट में। इस प्रकार इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसको छोटा धतूरा और छोटा गोखरू के नाम से भी जाना जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि इस प्लांट को इस नामों से जानते हैं। अब बात करते हैं इसके गुणधर्म के बारे में। तो ये भूख को बढ़ाने वाला, बुखार, जख्म, दर्द, सूजन, आंतों के कीड़े, दांत का दर्द, सिर गंजापन, बवासीर के मस्से और खास खुजली में इस वनस्पति का यूज किया जाता है। वनस्पति में कुछ विषैले तत्व भी होते हैं जिसके कारण इस वनस्पति को जो भेड़, बकरी या छोटे जो जानवर हैं वो इसका भोजन के रूप में उपयोग नहीं करते। दांतों की समस्या होने पर दांत में बहुत तेज़ दर्द होता है, ऐसे में कई दवाइयों से भी दांत का दर्द नहीं रुकता है। तो ऐसी कंडीशन में आप इसकी पत्तियों को तोड़ें और हाथ से मसलें और जहां भी दांत में दर्द है उसके नीचे आप इसको 5 मिनट के लिए दबा लें। आप देखेंगे 5 मिनट में ही ये दांतों का दर्द ठीक हो जाता है। माइग्रेन का दर्द या अधिशिष्य का दर्द या इसको अधकपारी भी बोलते हैं, आधे सिर का दर्द होता है। ये सुबह सूरज की तेज़ी के साथ सिर में बढ़ने लगता है और बहुत ही दुखदाई होता है। तो ऐसे दर्द में आप इसकी पत्तियों का रस निकाल लें और उसको 2-2 बूंद नाक में टपका दें। ऐसा आप 3-4 दिन करते हैं तो आपका अधिशिष्य या माइग्रेन का दर्द हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। इसी प्रकार इस वनस्पति का यूज गंजापन, जिन लोगों के बालों में गोल गोल से चिकत्ते पड़ जाते हैं, बाल गिर जाते हैं, ऐसी कंडीशन में आप इसकी पत्तियों को तोड़कर इसका रस निकालकर उसमें थोड़ी मात्रा में नमक मिलाकर और वहाँ जहाँ गंजापन है वहाँ लेप कर दें तो देखेंगे कुछ दिनों के बाद वहाँ बाल उगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये गंजापन को भी दूर करता है। और इसकी पत्तियों को तोड़कर मसलकर बवासीर के मस्सों पर आप पुट्टल सी बांधें एक और ऊपर से लंगोट बांध दें। तो ऐसा आप लगातार कुछ समय करते हैं तो बवासीर के मस्से भी सूख जाते हैं। इस प्लांट का उपयोग बवासीर पे करने से पहले उस मरीज की या रोगी की आप कब्ज को साफ कर दें, उसका पेट साफ रखें, तब आप इसका प्रयोग करें तो आपको ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। लंबे समय से आपको बुखार आ रहा है और उतरने का नाम नहीं ले रहा है तो आप ऐसे में इसके पंचांग को ले लें और साफ पानी से धुल लें और 10 ग्राम की मात्रा में आप इसको ले लें और 400 ग्राम पानी में इसको उबालें। उबलते उबलते 1/4 रह जाए, करीब 1 कप, इसको ठंडा कर आप सुबह शाम पी लें। ऐसा करने से आपका जो लंबे समय से आने वाला बुखार है वो भी दूर हो जाता है। शरीर पर कहीं भी जख्म हो जाती है तो ऐसे में आप इनका रस वहाँ लगाते हैं तो जख्म भी बहुत जल्दी भर देता है
और जोड़ों की दर्द और सूजन या इन्फ्लामेशन का भी इसमें प्रॉपर्टी होती है। इसलिए जोड़ों की सूजन को ठीक करने के लिए या दर्द में राहत पाने के लिए आप इसकी पत्तियों को तोड़कर इसकी चटनी टाइप का बना लें और जहाँ भी जोड़ों में सूजन या दर्द है वहाँ आप लेप कर दें। ऐसा करने से भी वहाँ की सूजन में बहुत आराम होता है। और इसका एक तेल भी बनाया जाता है। इस छोटे धतूरे के पत्तों को तोड़कर इसका रस निकालकर जितना रस है उससे आधी मात्रा में आप तेल ले लें और इन दोनों को हल्की आंच पर पकाएं। जब पकते पकते तेल शेष मात्र रह जाए इसको उतार के रख लें। आपका तेल सिद्ध है। इस तेल को आप जोड़ों का दर्द, सूजन, मोच का दर्द, कहीं भी दर्द है उस पर आप लगाते हैं तो बहुत ही आराम मिलता है। इसी प्रकार छोटे बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, उनके कीड़ों को नष्ट करने के लिए आप इनकी पत्तियों का काढ़ा बनाकर आप पिलाएं तो उनके पेट के कीड़े भी नष्ट हो जाते हैं। इस प्लांट के जड़ का उपयोग ताकतवर के लिए भी किया जाता है। ये पौष्टिक मानी जाती है। तो आप इसकी जड़ को उखाड़ लें और साफ कर लें। इस जड़ का आप पाउडर कर लें। इस पाउडर को 1 ग्राम से लेकर 3 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ आप सेवन करते हैं तो शरीर में ताकत बढ़ती है। इस प्लांट का यूज आप कौन सी बीमारी में करते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि आने वाली वीडियो में हम इस जानकारी को शेयर कर सकें। तो दोस्तों, जैसे कि खाज, खुजली ये आम समस्या है। ऐसी बीमारियों में आप इसका रस निकाल लें और नमक के साथ मिलाकर उस रस को खाज खुजली पे लगाते हैं तो खाज खुजली भी दूर हो जाती है। इस प्रकार इस प्लांट को जो साधारण सा दिखता है, बेकार सा समझते हैं, इस प्लांट का यूज इन सारी बीमारियों में आप यूज में ला सकते हैं। अगर आप किसी विशेष बीमारी में इसका यूज करना चाहते हैं तो आप अपने आयुर्वेदिक जो आसपास के डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, उसकी निगरानी में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जितनी मात्रा, जितने दिनों के लिए हमने इसका यूज बताया है आप इसका सेवन कर सकते हैं। इस वनस्पति में कुछ विषैले तत्व होते हैं। कुछ लोगों को उल्टी या दस्त या पेट में अफारा जैसी समस्या हो सकती है। अगर आपको ये यूज करने में कोई भी नुकसान या हानि पहुंचाता है तब आप इसको तुरंत बंद कर दें और इसको ज़्यादा मात्रा में सेवन ना करें। ये उग्र या थोड़ा सा गर्म प्रकृति का होता है। तो आप समझ गए होंगे कि इस प्लांट का यूज कौन कौन सी बीमारी में किस तरह किया जाता है।